हेलो दोस्तों, वेलकम टू लिबास क्रिएशन। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपनी स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग और ड्राफ्टिंग बताई और मैंने उसमें आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेट प्लाज़ो की लेकर आऊँगी। तो आज ये शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए हम मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो मेज़रमेंट में रहेगी पैंट की लेंथ, हिप, क्रॉच और बॉटम। तो पैंट की लेंथ हम रखेंगे मेरे मेज़रमेंट के हिसाब से 38 पैंट की फुल लेंथ होगी। हिप होगा 40 इंचेस। क्रॉच का फॉर्मूला होता है हिप डिवाइड बाय 3, यानी जो भी हमारा हिप होता है उसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्रॉच हमारा मिल जाता है। ठीक है। एंड बॉटम हमें 16 पर कंप्लीट चाहिए। तो हमारी फुल लेंथ है 38। इसमें हम +2 इंच ऐड करेंगे फोल्डिंग के लिए, मतलब इलास्टिक लगाएंगे या नाड़ा डालेंगे तो हमारा लेंथ हो गया 40। अब हिप हमारा है 40 इंच का, तो हमने उसको 4 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 10 इंच, जिसमें +2 ईज़ हम ऐड करेंगे तो टोटल ये हो जाएगा 12 इंचेस, यानी 4 फोल्ड पर 12 इंचेस हो जाएगा। और क्रॉच का फॉर्मूला जो था हिप डिवाइड बाई 3, तो 40 डिवाइड बाई 3 अगर हम करें जाएंगे तो हमें आंसर मिलता है 13.5 या 3 समथिंग। तो बॉटम को 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 8 इंचेस का। ओके, ये हो गया हमारा मेज़रमेंट। अब शुरू करते हैं हम इसकी ड्राफ्टिंग। तो वही लास्ट स्केल, मैं ट्रायंगल स्केल यूज़ कर रही हूँ इंचेस की तरफ से। तो मैं 1/4 ना यूज़ करके आज मैं 1/5 वाला पोर्शन यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं सबसे पहले लेंथ लगा रही हूँ 40 इंचेस पे, यानी 40 इंचेस पर ये 40 इंच की लेंथ हो जाएगी हमारी। अब ऊपर से जहाँ से लेंथ स्टार्ट हो रही वहाँ से हम 2 इंचेस पे मार्क कर लेंगे, जो हमने फोल्डिंग के लिए लेना है। तो हम 2 इंच फोल्ड के लिए ले लेंगे। और ये हमारा कपड़ा ऑन फोल्ड पर रखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि जब भी मैं ये सिंबल बनाऊं और जिस भी साइड बनाऊंगी तो उस साइड से हमारा कपड़ा टर्न रहेगा, यानी ऑन फोल्ड रहेगा, वो क्लोज एरिया होगा हमारे फैब्रिक का। क्लियर। अब जहाँ से हमने लाइन स्टार्ट की थी अपनी लेंथ की, वहाँ पर हम अपने जो हिप को डिवाइड किया था 4 से और +2 किया था ईज़ के लिए, तो वहाँ पे हम लगा रहे हैं, मतलब 12 इंच पे यहाँ हमने मार्किंग कर ली है, स्ट्रेट लाइन एक बना करके। ठीक है, ये हमारा पीक पॉइंट हो गया। अब जहाँ पे हमने 2 इंच मार्क किया है वहाँ पर भी एज इट इज़ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पोर्शन हमें फोल्ड करने के लिए है, इतना पार्ट जो हमारी लेंथ में प्लस एड ऑन था। अभी यहाँ से हम क्रॉच बनाएंगे तो क्रॉच हमें मिला है 13.3। तो फोल्डिंग वाले एरिया के नीचे से हम 13.3 इंच का मार्क करेंगे। ये हो गया 13.3 इंच, हम डाउन आ गए। अब यहाँ से हम 2.5 इंचेस बाहर की तरफ जाएंगे और अपना क्रॉच बनाएंगे। अब नीचे हेम यानी बॉटम के लिए हमें 8 इंच चाहिए था ऑन फोल्ड पर, यानी टोटल हमें 16 इंच चाहिए था। तो अब यहाँ 8 इंच पे हम मार्क कर लेंगे ये। नाउ हम फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे इसका यहाँ पे शेप बनाने के लिए। जब हम बड़ा कपड़े पे कटिंग करते हैं तो हम लेग कर्व का यूज़ करते हैं। ये ऐसे करके शेप हम अपने यहाँ पे शेप लगा लेंगे और इसी तरह से हम अपने क्रॉच एरिया पर भी एक कर्व सा शेप बना लेते हैं। ये शेप हम बहुत गहरा नहीं देते हैं, इसी कपड़े पर बहुत ज़ोर होता है, हल्का नॉर्मल सा शेप कर देना होता है। तो ये रेडी हो गई हमारी ड्राफ्टिंग। अब मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ। सबसे पहले तो हम ग्रेन लाइन बहुत ध्यान रखते हैं। तो हम प्लाज़ो की जो कटिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, वो स्ट्रेट ग्रेन लाइन पर करेंगे, मतलब कि खड़ा कपड़ा होना चाहिए, सीधा सीधा स्ट्रेट ग्रेन लाइन। ठीक है। नेक्स्ट है, हमने यहाँ पे आप फुल लेंथ तो बताया ही था कि हमारी फुल लेंथ है 38, जिसमें हमने +2 किया था तो वो 40 हो गया था। तो ये जो वाली जो लाइन थी वो हमारी फुल लेंथ की लाइन थी।
नेक्स्ट है हमारा सबसे ऊपर वाला एरिया यानी हिप। हिप को हमने 4 से डिवाइड किया था तो हमें 12 इंचेस टोटल मिले थे प्लस 2 ईज ऐड करके। और ये जो फोल्डिंग के लिए हमने लिया था यानी इलास्टिक डालने के लिए, नाड़ा डालने के लिए 2 इंचेस का ये एक्स्ट्रा हमने जो लिया था अपनी लेंथ में। देन उसके नीचे हम क्रॉच हमने मेंशन किया था, तो क्रॉच का फॉर्मूला मैंने आपको पहले जैसे बताया कि हिप को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्रॉच की लेंथ मिल जाती है। देन जहाँ हमारा क्रॉच ख़त्म होता है वहाँ पे 2.5 इंच हम एक्सटेंड करते हैं। अगर कोई बिग साइज़ है, बड़ा साइज़ है तो हम इसे 3 इंच भी कर सकते हैं। बॉटम पर हमने 8 इंच पर मार्किंग की थी। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था किसी भी गारमेंट का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है हेम, ठीक है। तो हेम हमने 8 इंच पे लगाया हुआ है। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको इसे बता दूं कि कपड़े पर कैसे रखा जाता है। तो ये मैंने पेपर लिया हुआ है। प्लाज़ो बनाने के लिए नॉर्मली हमें 2 मीटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो सफिशिएंट है 2 मीटर। बट अगर लेंथ इससे ज़्यादा होगी तो हमें थोड़ा 2.25 मीटर भी कपड़ा लेना पड़ सकता है। तो ये मैंने कपड़े को लेंथ वाइज पहले फ़ोल्ड किया और फिर से विड्थ वाइज फ़ोल्ड करके, मतलब कपड़े को हमें 4 फोल्ड पर रखना है। तो 2 मीटर कपड़ा था, पहले हमने उसको फ़ोल्ड करके 1 मीटर में टर्न किया और फिर 1 मीटर को भी फ़ोल्ड करके हमने स्ट्रेट फ़ोल्ड कर लिया। तो ये फ़ोल्डेड साइड है, वो ओपन साइड है, ऊपर से भी फ़ोल्डेड साइड है। तो ये हम ऊपर वाला कट करेंगे, मतलब हमारा कपड़ा 4 फ्लोर पे रखा हुआ है। तो जहाँ पे क्लोज एरिया था वो हम पैंट लेंथ यूज़ कर लेंगे। उसके बाद ऊपर हम हिप मेंशन कर लेंगे। देन उसके बाद अपने इलास्टिक का फोल्डिंग लेकर और क्रॉच को लेकर हम क्रॉच बना लेंगे। नीचे यहाँ पे हम अपना हेम लगा लेंगे यानी बॉटम मेंशन कर लेंगे और स्केल के थ्रू हम इस पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। ये देखिए मैंने मार्किंग करके और ये कटिंग कर ली है और इसे ऊपर की तरफ से भी कट कर लेंगे यानी दोनों पैरों का अलग कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से कट होकर दिखेगा। देखिए 2 लेग्स का है, 4 फोल्ड पर हमने रखा था तो ये ऐसा कुछ आया है। ये बीच से क्रॉच स्टिच करके ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो हमारी ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट हो गई, पेपर कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको प्लाज़ो की कटिंग, ये इजी वे की कटिंग आपको समझ आई हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अगली यानी नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो। तो मेरे साथ इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए। तो प्लीज़ 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 चैनल को अगर आप आए हो नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।